हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अब एक बार फिर से इसी रिजल्ट की कड़ी में एक बार फिर से आप सभी का जो एसएसटी का जो रिजल्ट है वो आपके बीच में आ चुका है। तो एक बार सभी साथी है वो जुड़ जाइएगा इस सेशन में। और फिर यहाँ पर अपने बात करने वाले हैं एसएसटी रीट लेवल 2 अध्यापक भर्ती परीक्षा मेंस का जो रिजल्ट जो है वो आपके बीच में आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसएसटी का परिणाम जारी, फाइनल कट ऑफ क्या, अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 सभी के साथ में, ठीक है, उनके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। बस एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। ऐसे ऐसे चला दो रे भाई, है ना। तो आ जाओ भाई, अभी अपने बात करने वाले हैं एक बार से फिर से, यानी कि आपका जो एसएसटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और आधे घंटे से मैं मोबाइल पर ही बैठा था, 6:15 का काजर ऐसी चालू करी 3 की 2, ठीक है। एसएससी अपने बात करते हैं, एसएसटी जो है उसका जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके अंतर्गत जो अध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसका जो रिजल्ट है 2/6 अभी अभी लगभग 6:35 पर ये रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। और अब मतलब 45 मिनट हुए होंगे शायद, तो 45 ही मिनट हुए। तो आपके बीच में इस रिजल्ट को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। क्या फाइनल कट ऑफ वगैरह उनके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 विशेष सामाजिक अध्ययन सीधे भर्ती परिणाम जारी कर दिया गया है। तो यानी कि ये जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल रिजल्ट है। आपका क्या रिजल्ट है, आप सभी के जो रोल नंबर वगैरह जो है वो अभी हम चेक करेंगे। और किसका रिजल्ट कैसा रहा, मास्टर बन चुके होंगे आप सेकंड लिस्ट में, आपका जो नाम है वो आपका दुगुना में आ चुका होगा। बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष द्वितीय लेवल कक्षा 6 से 8 तक का जो रिजल्ट है वो, ठीक है, जारी कर दिया गया। राम राम भाई सभी को, है ना। चलिएगा, अब क्या था पदों की गणना वगैरह क्या है, थोड़ा सा ये भी मैं आपको माइंडसेट में क्लियर करवा देता हूँ, फिर कट ऑफ के ऊपर अपने बात करेंगे। तब तक अपने साथियों को जोड़ लीजिएगा। और बहुत सारे लोग 2 घंटे पहले से यूट्यूब पर लाइव भी बैठे थे, ठीक है। रिजल्ट तो अभी जारी हुआ है। चलिएगा, यहाँ पर सामान्य शिक्षा की बात करूंगा तो 4251 पोस्टें थी। उनमें नॉन टीएसपी की बात अगर करी जाए तो 3593 पोस्ट थी, और टीएसपी की बात करी जाए तो 668 पोस्टें हैं। और 4251 पोस्टों को इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर 3593 पोस्टों को इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, कैटेगरियां आपको अलग अलग दी गई है। और यहाँ पर टीएसपी एरिया के लिए दिया गया है। आप सभी को याद रखना, इसका जो है नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो कब हुआ था, संशोधित विज्ञप्ति जो है 16/12/2022 को आई थी। और 25/5/2023 को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती का जो आयोजन है वो 26/2/2023 मॉर्निंग शिफ्ट में किया गया था। यानी 26 फरवरी को ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था चयन बोर्ड द्वारा। तो अब देखो, इसी सूची में आपके दुगुना जो लिस्ट है ये पूर्णतः अस्थायी और अंतिम रिजल्ट नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि ये आपका कौन सा रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका अस्थायी रिजल्ट है। इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार विज्ञापित पदों की वरीयता के अनुसार लगभग 2 गुना यानी कि 2%, 200% बच्चों का जो सिलेक्शन है वो किया गया है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। और जिसकी पात्रता की जांच के लिए दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया, उन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के सूचित किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप सभी को ध्यान में रखना है, यहाँ पर दुगुना जो लिस्ट है उसमें इनका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और ये देखिएगा साथियों, सामान्य शिक्षा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सामान्य शिक्षा है। और उस सामान्य शिक्षा यानी कि नॉन टीएसपी जो है, नॉन टीएसपी वालों का जो यहाँ पर जो लिस्ट आई है, यहाँ पर आपके रोल नंबर है। थोड़ी देर बाद में आप बच्चों के रोल नंबर भी आने शुरू हो जाएंगे, उनके रिजल्ट हम निकाल कर देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके का रहा है। चलिएगा, अब अपने सबसे पहले सामान्य शिक्षा है उसकी कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य शिक्षा नॉन टीएसपी, और जिनकी कट ऑफ जो है वो कितनी रही है, क्योंकि पोस्टें अधिक है तो बहुत सारे अधिक बच्चों के जो रोल नंबर है वो आपको प्रकाशित किए गए हैं। ये दुगुना की जो लिस्ट है वो आपके बीच में आई है। तो देखो एक बार अपने
कौन से पेज पर आपकी जो कट ऑफ है वो डायरेक्ट में अभी अभी पहुंचा था, अभी अभी रिजल्ट आया। तो भाई मुझे भी पता नहीं है कट ऑफ वगैरह क्या रखी गई है, बट अभी अपने क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि जो सामान्य विशेष शिक्षा जो है उसकी कट ऑफ जो है वो क्या रहती है। ये देखो साहब, कट ऑफ की बात करेंगे, फिर से आपकी जो कट ऑफ है वो हाई गई है भाई। यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ मार्क्स जो आपको यहाँ पर दिए गए, मूला राम जी कह रहे हैं गुरु जी राम राम साहब, बिल्कुल राम राम भाई। चलिएगा, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, ये जो आपकी जो शिक्षा है, विशेष शिक्षा की अगर बात करी जाए, उनकी कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सर जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों की कट ऑफ जो है वो 206 है। यहाँ पर जनरल पुरुषों की है, महिलाओं की 201 है, और विडो कैटेगरी के 128 है, और डाइवर्स कैटेगरी जो है उनकी 190 है, यानी कि 190 डाइवोर्स किया। और ईएसएम की अगर बात की जाए तो 130 है। ईएसएम क्या है उसके ऊपर अपने आगे चलकर बात करने वाले हैं। एडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए, महिला और पुरुष दोनों की एक जैसी है, अपने 189 190, यानी कि अपने बात करते हैं 300 में से ये आपकी मेरिट है वो बनी है। और उसके साथ में बात करें विडो की अगर बात करी जाए तो 116 है, और ईएसएम की बात करें 49 है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में ईएसएम जो कैटेगरी है उनकी मेरिट जो है वो आपकी कम रही है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं और एससी कैटेगरी की बात करें 174 फीमेल है, 182 आपके मेल कैंडिडेट है, और उसके साथ साथ में अपने बात करते हैं विडो कैटेगरी के 83 है, और 174 जो है वो आपकी डाइवोर्स कैटेगरी के, इनकी बहुत ज्यादा गई है। और ईएसएम की बात करें तो 35 है, ठीक है, 35 नंबर है 300 में से, बहुत अच्छी बात है भाई। एसटी की बात अगर करी जाए 170, ठीक है, और विडो कैटेगरी की 180 आपकी 81 है, और ईएसएम की बात करें 47 है। ओबीसी की अगर बात करी जाए तो 201 पुरुषों की है, महिलाओं की 197 है, विडो की 112 है, डाइवोर्स की 187 है, और ईएसएम की बात करें 111। यहाँ पर जो मामला वो हाई है, ठीक है। और एमबीसी की अगर बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो 190 है। और यहाँ पर अपने बात करते हैं दूसरे पेज पर कट ऑफ की अगर बात करी जाए तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको ध्यान में रखना है, और एमबीसी में 180 नंबर जो है वो आपके फीमेल, और विडो कैटेगरी 119, और उसके साथ साथ में आपके ईएसएम जो है वो 106 यहाँ पर रहे हैं। बिल्कुल आप सभी के रोल नंबर वगैरह देखेंगे, एक बार सेशन को शेयर लाइक जरूर कर देना। आपके रोल नंबर वगैरह वो चेक करेंगे कि आपका दुगुना की लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है क्या। जितने भी मेरे एसएसटी वाले जो अध्यापक बंधु जो है, जो भावी अध्यापक है, उनका क्या सिलेक्शन हुआ है क्या, उनकी बात करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी अगर बात करी जाए, मेरिट तो इनकी भी कम नहीं रही है, बट एसएलडी और एमबी की जो मेरिट है वो हमेशा की भांति कम जाती है। एलडी और सीपी ग्रुप जो है उनकी मेरिट जो है वो अधिक यहाँ पर गई है। आगे चलेगा साथियों, और यहाँ पर अपने बात करते हैं, यहाँ पर आगे बात करेंगे अगले, ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अब आपका नॉन टीएसपी जो है एरिया वो आपका शुरू हो जाता है, और नॉन टीएसपी वालों की जो मेरिट है वो किस तरीके की रही है, तो उसके ऊपर अपने बात करते हैं। नॉन टीएसपी वाले जो है साथी जो है, उनके जो मेरिट जो है वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये लो जी, नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ जो है, और यहाँ पर आपके सामने ये कट ऑफ जो दिखाई दे रही है नॉन टीएसपी के बाद में अब आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी आ जाती है सर टीएसपी। और टीएसपी की अगर बात करी जाए आपके सामने, जनरल कैटेगरी यहाँ पर 161 है, बहुत कम मेरिट यहाँ पर गई है। फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर 161 है, 50% से थोड़ी सी ऊपर गई है, 300 नंबर का ये पेपर था आपको बताया। और डाइवर्स कैटेगरी 145, और ईएसएम जो है वो 50 नंबर, सबसे कम मेरिट हुआ है इन्हीं की ही दी है, ठीक है। हाँ थारो भी देख सकते भैया, रुक जाओ। ऐसी कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी 150 है, फीमेल 146 है, और विडो और डाइवोर्स जो है यहाँ पर मिले ही नहीं, क्या नहीं मिले, दोनों ही नहीं मिले। और जनरल कैटेगरी की बात करें 140 है, और फीमेल की बात करें 132, डाइवोर्स यहाँ पर विडो कैटेगरी यहाँ पर फायदा उठाया है, 25 नंबरों में मैडम जी बन गया भैया विडो जो है, ठीक है, मैडम जी बन गया, ठीक है, ताबे लगी टाबरा ऐसा मैडम जी मिलेगा। आगे चलिएगा, और ईएसएम की बात करेंगे तो आपके नॉट अवेलेबल आपके यहाँ पर रहते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी बात करेंगे 135 83 है, एचआई आपके 60 है, और एसएलडी एमबी में 26 नंबर है। और स्पोर्ट्समैन भाई साहब वाले 17 वाले भी मास्टर बन जाएंगे, जिनके पास में स्पोर्ट्स का कोटा है वो 17। अब हम बात करते हैं साथियों, ये तो अपने एक सामान्य शिक्षा का जो है उसकी बात कर रहे थे। अब आपकी जो विशेष शिक्षा आ जाती है, जिन्होंने स्पेशल बीएड कर रखा है, यहाँ पर स्पेशल वाले जो कैंडिडेट है उनका जो रिजल्ट है उनकी बात करेंगे। ये नॉन टीएसपी की अगर बात करी जाए तो नॉन टीएसपी में इनकी कट ऑफ क्या रहती है, पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिर आगे चलकर कम रही, ज्यादा रही, कैसे रही, इन सब के ऊपर अपने अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। ये देखिए साथियों, टीएसपी है और टीएसपी के साथ नॉन टीएसपी है,
और नॉन टीएसपी के साथ साथ में आपकी स्पेशल बीएड वाले जो अध्यापक साथी जो है, जिनकी कैटेगरियों की बात करी जाए तो भाई साहब इनकी भी मेरिट क्या रहती है, बिल्कुल कम मेरिट रही है। ठीक है, जका लाइव देख रहे हैं कोई साथी, जका कोई रोल नंबर वगैरह, तो वो भैया भेज देना, हम भी देख ले आपका लाइव सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ दुगुना की लिस्ट में। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। बिल्कुल राधे राधे, आगे चलेगा। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 112 मेल और फीमेल दोनों के, ईएसएम की बात करें 77 आपके रहते हैं, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 101 नंबर है जनरल, बाकी भाई मिला ही कोई नहीं कोई। ईडब्ल्यूएस में केवल पुरुष है जिनकी 101 मेरिट गई है, मतलब भाई साहब 50 प्रश्नों वालों का हो गया काम पक्का। ठीक है, उसके साथ में देखो जनरल कैटेगरी में, एससी कैटेगरी भाई साहब नॉन टीएसपी में इनका तो एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन में मेरिट भैया 24 नंबर, 12%, 12.5% जिनके राइट है ना, मजे बन गए भैया उनको, तो वो तो बनेंगे मास्टर जी, है ना, क्या बनेंगे, मास्टर जी बनेंगे। आगे चलेगा, एससी कैटेगरी की बात करें, जनरल पुरुषों की अगर बात करें 44.58, 12 प्रश्नों वाला जो मास्टर है वो बनेगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं ओबीसी की, 94 मेरिट है वो जाती है आपकी। और आगे चलिएगा, ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की बात हमने कर ली, एमबीसी में 110 मेरिट गई है, सहरिया में नॉट अवेलेबल है। सहरिया भाई साहब नॉन टीएसपी में कोई सहरिया मिला ही नहीं, है ना, सहरिया नहीं मिला। तो आगे चलिएगा, आपका हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसमें अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ क्या रहती है, राधे राधे। चलिएगा, अपने एलडी और सीपी की बात करेंगे तो 75 है, और वीआई और एलबी की बात करेंगे 39 है, और एसएलडी और एमबी की बात करें 34 मेरिट यहाँ पर जाती है। बिल्कुल जो है वो मेरिट है, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि एसएसटी की जो मेरिट है वो इसी लेवल की रहने वाली है, और मेरिट जो है भाई साहब वो ऐसी ही रही है, कोई ज्यादा मेरिट यहाँ पर नहीं रही है ना। सबसे ज्यादा 202, और वो भी कौन सी, आपकी जो सामान्य शिक्षा होती है उसमें अपने नॉर्मल जो बीएड करने वाले अध्यापक जो है उनकी मेरिट की अगर बात करी जाए। तो आगे अपने बढ़ते हैं साथियों, आगे अपने बढ़ेंगे, और आगे और जो आपकी नॉन टीएसपी वाले जो बच्चे जो हैं उनकी मेरिट जो है वो किस तरीके की रहती है, ये आपका आ जाता है साथियों टीएसपी एरिया वाले। और यहाँ पर भी आपके स्पेशल जो बीएड वाले हैं, स्पेशल बीएड स्टूडेंट है जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी जो मेरिट है वो क्या रहती है, जनरल कैटेगरी अल 15 नंबर, मतलब 7.5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन वाला भाई साहब लग चुका है रे, है ना, 8 क्वेश्चन वाला लग चुका है। दुगुना में जिनके 15 नंबर क्या 30 एक नंबर आए वो तो भाई साहब लग गया, वो तो क्या हो गया, लग गया, है ना। 15 के 30 आ रहे हैं वो तो फाइनल लग गया। ठीक है, अभी फाइनल मेरिट आपके आने बाकी है भाई साहब, कोई है ही नहीं उसके अलावा। स्पेशल जनरल कैटेगरी में वो भी 15 नंबर, बाकी तो कोई लादियो ही को नहीं, सबके सब डाबा चूक हो गए, फेल हो गए सबके सब, है ना। चलिएगा, और हॉरिजॉन्टल जो है उसमें भैया 15.83 सबसे मिनिमम कैटेगरी ये रही है। अब अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, अगली कैटेगरी आपकी कौन सी आती है, आगे वीआई कैटेगरी आती है। ये जब आप स्पेशल बीएड करते हो तो उसमें अलग अलग कैटेगरियां मिलती है, और उस कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपकी स्पेशल एजुकेशन अगर आपने की है, और वो भी कौन सी कैटेगरी से, वीआई कैटेगरी से, और ये है सब आपका नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी वाला जो एरिया है उसमें जो दुगुना की लिस्ट में कौन से बच्चे जो है वो पास हुए हैं, कौन से मास्टर जी पास हुए हैं। चलो भाई साहब, कट ऑफ तो खाली है, कॉलम कट ऑफ में कॉलम है खाली, क्या है साथियों यहाँ पर देखिएगा। अपने बात करते हैं तो 130 जनरल में महिला और पुरुष की रही है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, लेकिन ओबीसी में यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके 130 आ जाते हैं। और उसके बाद में अपने बात करेंगे साथियों तो आपका भैया सब खाली है, कॉलम सब खाली है। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है उसमें अगर बात करें 61, एलडी सीपी की बात करें वीआई और उसकी बात करें 17 है, और एसएलडी की बात करें 50 नंबर आपकी आ जाती है। अगले आपके टीएसपी में आपके वीआई वाले कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी जो है, उनकी जो कट ऑफ है भाई साहब, फिर से कट ऑफ की बात करेंगे तो यानी कि इनकी भी कट ऑफ क्या रहती है साथियों, यहाँ पर देखिएगा जनरल कैटेगरी की बात करें 41 नंबरों वालों को दुगुना की लिस्ट में पास कर दिया गया है। मतलब अगर आप 10 या 15 नंबर और जोड़ते अगर आपके आ रहे हैं तो भाई साहब आप तो मास्टर बन गए। ठीक है, पड़ोसी के घर के आगे बजवा देना डीजे, हो जाएगा काम आपका पक्का, है ना। इसके बाद में अपने बात करते हैं एसटी कैटेगरी में 17 नंबर वाला। अरे भाई साहब 17 के अलावा अगर आपके 25 नंबर आ रहे हैं ना, 25 नंबर, तो बजवा दो डीजे और बनवा दो मिठाइयाँ।
है ना। 1-2 डिब्बे हमारे लिए भी भेज देना। चलो आगे अपने बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी अगर बात करी जाएगी तो 41 और 17 वाला 15-15 नंबर जोड़ते जाओ फाइनल मेरिट के लिए। फाइनल मेरिट के लिए कितने जोड़ते जाओ आप? 15-15 नंबर आप जोड़ते जाइएगा और आपका जो सिलेक्शन जो है भाई साहब पक्का हो जाएगा। अब अपने अगली कैटेगरी की बात करेंगे। एचआई जो कैटेगरी है इसमें टीएसपी की बात करें, सॉरी नॉन टीएसपी की अगर बात करी जाए तो उसमें किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उसके ऊपर बात करें तो ये आपके सामने लिस्ट दिखाई दे रही है। कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, सर कैसी कट ऑफ रही, फिर उनके ऊपर अपने बात करेंगे, आपके रोल नंबर वगैरह भी लेंगे। तो जनरल कैटेगरी में 127.62 है मेल और फीमेल। ईडब्ल्यूएस में खाली है कॉलम। एससी कैटेगरी बात करें 122 है, ज्यादा अंतर नहीं है जनरल और एससी में। एसटी की बात करेंगे तो इनमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 118 है। और ओबीसी की बात करेंगे तो भाई साहब बिल्कुल बराबर आई है। एससी और ओबीसी के बारे में बात करें तो बाकी जो है कॉलम वो खाली है। बिल्कुल राजपाल चावला जी थारो भी बता से, है ना। बिल्कुल अभी बताने वाले हैं रिजल्ट और यहाँ पर अपने बात करते हैं। और ये देखिएगा आपका जो अब टीएसपी की बात करें रिजल्ट, 2 मिनट रुको, रोल नंबर के लिए आपको 2 मिनट शांति करनी पड़ेगी ताकि सारी जो आपकी कट ऑफ है उनके ऊपर मैं बात कर लूं अच्छी तरीके से ताकि सब बच्चों को पता चल जाए। यह टीएसपी वाला जो है उनमें एचआई कैटेगरी वाले जो है उनमें 44 नंबर जनरल वाला है, एसटी वाला 26 नंबर है, बाकी कोई लोग ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश चावला जी महाराज सारो निकाल से रुको भाई एक बार, है ना, रोल नंबर लिख ले भाई इनके, है ना। चलिए अब सेट वाइज जो क्वेश्चन डिलीट किए गए ना उनके ऊपर बात करते हैं। ये तो मेरिट मैंने सारी की सारी बता दी। सेट वाइज जो कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, टोटल अगर प्रश्नों के डिलीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर प्रश्न टोटल जो है कितने डिलीट किए गए हैं, सब में नील है, एक भी क्वेश्चन जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो एसएसटी में ये बात ठीक हुई है कि 0 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किए गए हैं। अब देखो रिट वगैरह लगी हुई है और देखो यहाँ पर रिट वगैरह लगी हुई है और जिनका मामला अभी लंबित पड़ा है इनका रिजल्ट भी रोक लिया जाएगा। आपको बताएं जिन्होंने रिट लगा रखे उनका रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और ये जो जानकारियां जो आपको है अच्छी तरीके से जो रिट वाले भाई है उनके बारे में, ये 27 नंबर पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर हमने जो रिजल्ट जो जैसे ही आया है, हाँ बिल्कुल